हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको जीवों से संबंधित सबसे बड़ा छोटा कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि जीवों से संबंधित सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा, आज हम लोग उसको याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, कहेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि पक्षी को जीवित रखना है। कहते हैं कि पक्षी मरे ना, इसलिए पक्षी को जीवित रखना, जो भी आदमी पक्षी को जीवित रखता है वो सबसे बड़ा आदमी है। तो क्या बोलेंगे? सत्य बात बता रहे हो, मतलब मार्ग सही बता रहे हो, सत्य बता रहे हो। सत्य बात है कि पक्षी को जीवित रखना सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पक्षी को जीवित रखना, ये सत्य बात है। तो शुतुरमुर्ग यहाँ क्या है? शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ा जीवित सर्प। अगर पूछे कि सबसे बड़ा जीवित सर्प का नाम क्या है? अजगर। तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे कि सबसे बड़ा जीवित सर्प आज मैंने देखा। कहते हैं कि आज जो है मैं सबसे बड़ा जीवित सर्प, जैसे बहुत लोग तो जब सर्प मर जाता है, सांप मर जाता है तब देखते हैं, लेकिन ये जो सर्प को देखा है एकदम जीवित सर्प को देखा है, जिंदा सर्प को देखा है। तो क्या होगा? आज मैं जिंदा सर्प को देखा हूँ। तो आज से क्या हो जाएगा कि अजगर सबसे बड़ा जीवित सर्प है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ा सर्प, यहाँ पे था कि सबसे बड़ा जीवित सर्प, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा सर्प का नाम क्या है? पाइथन। तो पाइथन इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि बड़ा सर्प, यहाँ बड़ा सर्प को मैं देखा हूँ। पापा को बोलते हैं कि पापा आज मैं बड़ा सर्प देखा हूँ, लेकिन यहाँ था कि जीवित सर्प आज मैं देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सर्प देखा हूँ। तो क्या हो जाएगा? पाइथन जो है सबसे बड़ा सर्प है। नहीं देखिए क्या है कि जरायु छिपकली। जरायु छिपकली कौन है? फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा जो है एक जरायु छिपकली है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जरा यहाँ क्या बोलेंगे? जरा छिप जाना। जैसे कहेंगे कि जरा छिप कब जाता है? जरा छिप कैसे जाता है? तो जरा देखिए यहाँ क्या है? सोमा। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो जरा मतलब क्या होता है? जैसे जरा में बोला, जैसे हम लोग ठंड के मौसम में क्या बोलते हैं कि जाड़ा आ गया, मतलब ठंड का मौसम आ गया। जैसे ही जाड़ा का मौसम आता है वैसे ही आदमी छिप जाता है। कहाँ? शाम जैसे ही होता है वैसे ही क्या होता है कि रजाई के अंदर छिप जाता है। कब? जाड़ा में। जाड़ा बोलते हैं। तो जाड़ा में क्या होता है कि जैसे ही शाम होता है वैसे ही छिप जाता है। तो क्या हो जाएगा? जरायु छिपकली का नाम क्या है? फ्राइनोसोमा। नहीं देखिए क्या कि सबसे बड़ा मेढक का नाम क्या है? राना गेलियथ। राना गेलियथ जो है सबसे बड़ा मेढक है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो बड़ा यहाँ पे क्या है कि बड़ा है, बड़ा मेढक मैं गली में देखा हूँ। गली में जो है मैं सबसे बड़ा मेढक देखा हूँ। तो अगर सबसे बड़ा मेढक पूछे तो क्या हो जाएगा? राना गेलियथ। इसका नाम है राना गेलियथ। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ा मोलास्का। सबसे बड़ा मोलास्का का नाम क्या है? दैत्य सकुइड जो है सबसे बड़ा मोलास्का है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे बड़ा मोल भाव करके दे रहा है, बड़ा मोल भाव करना पड़ा तभी वो दिया। जैसे कहते हैं कोई सामान में बहुत ज़्यादा बड़ा मोल भाव करना पड़ा तब जा करके वो दिया है, सामान दिया है। तो दे से क्या होगा? दिया है। दैत्य सामान मतलब दिया है। तो दैत्य स्क्विड जो है सबसे बड़ा मोलास्का है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ा सीपी। सबसे बड़ा सीपी का नाम क्या है? ट्राइडेक्रा। ट्राइडेक्रा जो है सबसे बड़ा सीपी है। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई बड़ा सामान शिप करवाते हैं। जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसको क्या करते हैं? जब हम लोग सामान मंगाते हैं तो उसको क्या कहता है? शिप किया जाता है। तो जब शिप कर लिया जाता है तो वहाँ क्या लिखता है कि अब आप ट्रैक कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं, ट्रैक करके देख सकते हैं कि आपका सामान कहाँ है। जब शिप हो जाता है तो हम लोग ट्रैक करके देख सकते हैं। तो ट्राई से यहाँ क्या है? ट्रैक करके देख सकते हैं। तो ट्राइडेक्रा जो है सबसे बड़ा सीपी है। नेक्स्ट देखिएगा कि सबसे बड़ा वर्तमान जंतु। अगर पूछे कि सबसे बड़ा वर्तमान जंतु का नाम क्या है? नीली व्हेल जो है सबसे बड़ा वर्तमान जंतु है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बड़ा, यहाँ है वर्तमान, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा जंतु है, वर्तमान में भी बड़ा जंतु है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं? नीली कोई बच्ची का नाम है। क्या बोलेंगे कि अभी वर्तमान ये जो है जंतु बड़ा है, इसलिए नीली को उसके साथ खेलने के लिए मना किया जा रहा है। क्योंकि जंतु बड़ा है तो जंतु के साथ खेलने से मना क्यों लगता है कि माँ लोगों को क्या लगता है कहीं चोट न पहुँचा दे, नीली को चोट न पहुँचा दे, क्योंकि ये जंतु क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ा वर्तमान जंतु पूछे तो क्या हो जाएगा? नीली व्हेल। अगर सबसे छोटा जंतु पूछे, सबसे छोटा जंतु का नाम क्या है? अमीबा। अब देखिए छोटा जंतु के साथ खेलने के लिए क्यों अम्मी मना करेगी? जैसे अम्मी को बोलेगी अगर कोई डॉगी के साथ खेलता है तो क्या छोटा सा होता है, तो छोटा जंतु के साथ बच्चा खेल सकता है, तो क्या बोलेंगे कि जंतु ये तो छोटा है इसलिए अम्मी आप उसे खेलने दो। तो अमीबा जो होता है सबसे छोटा जंतु होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ा स्तनी। स्तनी भी लिख देता है या स्तनधारी भी लिख देता है।
तो सबसे बड़ा स्तनी का नाम क्या है? नीली व्हेल। नीली व्हेल, या यहाँ पे व्हेल मछली भी दे दिया जाता है, नीली व्हेल या व्हेल मछली। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए बड़ा आदमी, मतलब बड़ा तन जाती है, बड़ा जैसे जैसे कहते हैं कि बड़ा हुई है, बस क्या होती है? तन जाती है। कौन? नीली। नीली जब से बड़ी हुई है तब से क्या होती है? बातें बातें पे क्या होती? तन जाती है। तो क्या होगा कि सबसे बड़ी स्तनी का नाम क्या है? नीली व्हेल या व्हेल मछली। नहीं देखिए क्या है कि सबसे छोटा स्तनी। अब देखिए छोटा बड़ी होने के बाद अगर तन रही है तो बोलेंगे नीली बड़ी हो गई इसलिए तन जाती है, लेकिन ये छोटा होने के बाद तनेगी तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे कि जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है कि तन जाता है। तन जाने का मतलब क्या होगा? जैसे कि कोई भी चीज़ करना चाहेगा तो चाहेगा करना, मतलब छूना चाह रहा है, मतलब गर्म चीज़ को छूना चाह रहा है। मतलब बच्चा जो है तना हुआ है कि मुझे गर्म चीज़ छूने दो, तो उसको ये पता नहीं होता है कि हाँ जल जाएगा, तो वो क्या बोलता है? छूने। जब तक छू न ले तब तक उसका शांत मन नहीं होता है। तो छोटा बच्चा इसलिए तना हुआ है छूने के लिए। तो छू यहाँ क्या हो? छछूंदर जो होता है सबसे छोटा स्तनी होता है। नहीं देखिए क्या है? सबसे बड़ा कपी। सबसे बड़ा कपी का नाम क्या है? गोरिल्ला। गोरिल्ला जो होता है सबसे बड़ा कपी होता है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बड़ा कप में ला, कहते हैं कि चाय मेरे लिए बड़ा कप में लाना। जैसे जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे लिए कप में, जैसे गोरी किसी उनकी बेटी का नाम होगा तो क्या बोलेंगे? कप, बड़े कप में गोरी ला, मतलब गोरी मेरे लिए बड़े कप में चाय ला। तो सबसे बड़ा कपी क्या हो जाएगा? गोरिल्ला। नहीं देखिए क्या? सबसे छोटा कपी। सबसे छोटा कपी का नाम क्या है? गिब्बन। गिब्बन जो होता है सबसे छोटा कपी। तो इसे कैसे याद करेंगे? हम देखिए छोटा कप में बना रहे हैं, वो छोटा ही कप में चाय बना रहे हैं। यहाँ बड़ा कप में मांग रहे हैं, यहाँ पे क्या है? छोटा कप में ही बना रहे हैं, छोटा कप ही चाय बना रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे छोटा कपी क्या हो जाएगा? गिब्बन। नहीं देखिए क्या है? सबसे बुद्धिमान कपी। सबसे बुद्धिमान कपी कौन है? चिंपैंजी। चिंपैंजी जो होता है सबसे बुद्धिमान कपी होता है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे बुद्धिमान आदमी को मैं चिन्ह जाता हूँ, कहते हैं कि वो आदमी जो है बुद्धिमान है इसलिए मैं उनको चिन्ह गया हूँ। आप उनके मतलब उनके बात से ही मैं चिन्ह गया हूँ कि यहाँ पे कौन बुद्धिमान है। तो सबसे बुद्धिमान कपी कौन हो जाएंगे? चिंपैंजी। नहीं देखिए क्या कि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? अफ्रीकन हाथी। अब देखिए जैसे कोई भी बड़ा आदमी स्थल पे अगर मिलता है तो क्या होता है? आदमी सब जो है ना उनसे फ्री का, जैसे कहते हैं ना ऑटोग्राफ लेने के लिए अपने हाथ में फ्री का चाहते हैं कि हमें वो स्थल पे मतलब बड़ा आदमी जो है ऑटोग्राफ दे दे। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन हो जाएंगे? अफ्रीकन हाथी जो है सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है। नहीं देखिए क्या है कि सबसे आदि मोलस्क। आदि का मतलब क्या होता है? पुराना। जैसे यहाँ आदि देगा, क्वेश्चन में आदि ही दिया जाता है, लेकिन आदि का मतलब क्या होता है? पुराना। सबसे आदि मोलस्क का क्या है? कीटोडर्मा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए आदि का मतलब होता है पुराना। जैसे कहते हैं मैं पुराना कस्टमर हूँ, तो मोल भाव मुझसे क्यों कर रहे हो? पैसे काट दो। जैसे कहते हैं कि जब आप किसी दुकान से बहुत दिन से सामान लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, इसलिए मेरे साथ मोल भाव मत करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना काट लो। तो काट लो से क्या होगा? कीटोडर्मा जो है सबसे आदि मोलस्क है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे आदि प्राइमेट। सबसे पुराना प्राइमेट का नाम क्या है? लेमर। लेमर जो है सबसे आदि प्राइमेट है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए पुराना हो गया है मैट। मैट मतलब कि आदि का मतलब याद रखिए कि पुराना होता है, तो पुराना मैट हो गया तब लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि मैट जो है अब पुराना हो गया तो हमें न्यू लेना पड़ेगा। तो लेमर जो है सबसे आदि प्राइमेट है। नहीं देखिए क्या है कि सबसे आदि अर्थोपोडा। सबसे आदि अर्थोपोडा का नाम क्या है? पेरीपेटस जो है सबसे आदि अर्थोपोडा। इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए सबसे पुराना अर्थ मतलब अर्थ पे सबसे पुराना आदमी का पैर है। कहते हैं कि ये आदमी जो है अभी जो है सबसे पुराने आदमी हैं, उन्हीं का ये पैर है। तो अर्थ पे जो है अभी सबसे पुराना पैर उनका ही है। तो सबसे आदि अर्थोपोडा अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? पेरीपेटस। अब नहीं देखिए क्या है कि सबसे बड़ा जीवित सरीसृप। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप का नाम क्या है? समुद्री कछुआ। इसको टर्टल भी बोला जाता है। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए कहेंगे बड़ा आदमी, वो क्या कि मुझे बड़ा आदमी से पहले क्या है कि हमें जीवित आदमी को जीवित रखना, उसके लिए मैं कछु मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बड़ा आदमी बनना नहीं है, मुझे सभी आदमी को जीवित रखना, मैं सभी आदमी को जीवित रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सर क्या बोल रहे हैं कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा जीवित सरीसृप पूछे तो क्या हो जाएगा? समुद्री कछुआ, या उसको टर्टल भी बोला जाता है। नहीं देखिए क्या है? सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप का नाम क्या है? जाइजेंटोसोरस। जाइजेंटोसोरस जो है सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जीव जो है यहाँ पे क्या है? जीवन। कहते हैं हाँ जीवन में सबसे बड़ा काम हो रहा है, तो इसलिए मैं साड़ी लाने जा रही हूँ। कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे यहाँ पे क्या है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा टाइम है तो मुझे साड़ी लेने जा रही हूँ। तो जाए से क्या होगा? जाइजेंटोसोरस जो है सबसे बड़ा
जीवाश्म सरीसृप है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ा स्थलीय जंतु, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी भी देगा तो अफ्रीकन हाथी, और सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? हाथी। अब देखिए स्थल पे जैसे कहते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है, कि जैसे अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि सबसे बड़ा स्थलीय जंतु ये है क्या, तो क्या बोलेंगे? हाँ, हाथी क्या है कि सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु क्या है? हाथी है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली है। तो मछली जैसे क्या होता है? मछली, बड़ी मछली, हेल, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पानी में डूबना, तो उसको हम लोग हेल भी बोलते हैं कि पानी में हेल रहा है, पानी में मछली क्या हो रहा है? हेल रहा है। तो व्हेल मछली जो, व्हेल शार्क जो होता है सबसे बड़ी मछली होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे छोटी मछली का नाम क्या है? गोबी मछली। अब देखिए छोटी मछली को, यहाँ देखिए छोटी मछली जो है भी गो हो गई, मतलब चली गई। कहेंगे क्या हुआ कि छोटी मछली को भी मैं पकड़ नहीं पाया, वो गो हो गई, मतलब चली गई। तो गोबी मछली क्या है? सबसे छोटी मछली है। नहीं देखिए क्या है? सबसे आदि स्तनी, सबसे पुराना स्तनी का नाम क्या है? एकोडीना। अब देखिए जो पुराना लोग होता है वो क्या होता है? तुरंत अपने, अगर उनका बात नहीं मानो तो तुरंत तन जाते हैं, 1 मिनट में वो क्या होते हैं? तन जाते हैं। तो पुराने लोग, आदि लोग जो होते हैं, पुराने लोग वो तन जाते हैं कब? 1 मिनट में। तो क्या हो जाएगा? सबसे आदि स्तनी का नाम क्या है? एकेडीना। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अंड प्रजनन स्तनी, अंड प्रजनन स्तनी का नाम क्या है? डकविल प्लेटिपस जो है अंड प्रजनन स्तनी है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए अंडा, कहेंगे अंडा प्रजनन करना, कहते हैं कि आपका जो है मुर्गी वो अंडा देने में, प्रजनन करने के काबिल है या नहीं। तो क्या हो जाएगा? अंड प्रजनन स्तनी क्या हो जाएगा? डकविल। काबिल में काबिल है कि नहीं, तो डकविल प्लेटिपस जो है अंड प्रजनन स्तनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि अंड जरायुज स्तनी, अंड जरायुज स्तनी का नाम क्या है? कंगारू। कंगारू जो है अंड जरायुज स्तनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अंडा को जरा दिया। क्यों जरा, कैसे जरा दिया? गाना गाने में। कहते हैं जैसे कुछ खाना बनाने के लिए चले गए और क्या हुआ? गाना सुनने लगे या गाना गाने लगे, तो क्या हुआ? उससे क्या होता है? दिमाग भटक जाता है और क्या होता है? अंडा को जरा दिया है गाना गाने के चक्कर में। तो अंड जरायुज स्तनी का नाम क्या है? कंगारू। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे बुद्धिमान हेमिनेटा, सबसे बुद्धिमान कपी हम लोग याद किए थे कि वो है चिंपैंजी, लेकिन सबसे बुद्धिमान हेमिनेटा कौन है? मनुष्य। सबसे बुद्धिमान कौन है? हम लोग हैं, मनुष्य जो है सबसे, क्योंकि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो हम लोग जो है सबसे बुद्धिमान है, तो मनुष्य क्या है? सबसे बुद्धिमान हेमोनिडा है। नेक्स्ट देखिए क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी का नाम क्या है? चीता। पैंथर जो है सबसे तेज दौड़ने वाला। मतलब यहाँ पे क्या है? तेज दौड़ रहा है, मतलब कहेंगे कि चाचा को बता रहे हैं कि ये जो है चा, देखिए चा है तो सबसे तेज दौड़ रहा है, मतलब चाचा को क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे तेज दौड़ रहा है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? चीता, जिसको पैंथर भी लिख दिया जाता है। नहीं देखिए सबसे तेज उड़ने वाला प्राणी, ये तेज उड़ रहा है, मतलब कहेंगे ना कि जब से मैं पैसे से मैं स्विफ्ट डिजायर, जैसे स्विफ्ट डिजायर लिया हूँ, वो क्या था? उड़ता है, जैसे कहता है कि हवाई जहाज की तरह उड़ता है। तो तेज उड़ता है कौन? उसका स्विफ्ट डिजायर जो खरीदा है, उस पाई से खरीदा है, पैसे से खरीदा है, वो क्या हो रहा है कि स्विफ्ट डिजायर जो है तेज उड़ता है। तो सबसे तेज उड़ने वाला प्राणी कौन है? स्पाइनी टोल्ड स्विफ्ट, जिसको कटिपुंज भी बोला जाता है। तो पाई और काट लो, पाई और काट लो, तो नाम कटिपुंज भी कभी दे सकता है। नेक्स्ट देखिएगा कि सबसे बड़ा विषाणु, सबसे बड़ा विषाणु का नाम क्या है? पॉक्स। पॉक्स विषाणु जो होता है सबसे बड़ा विषाणु होता है। आप देखिए कहेंगे बड़ा, ये आदमी जो है ना एकदम विष मार, जब घर आता है कहते हैं कि जब एक कोई आदमी क्या होता है कि जब बोलता है निगेटिव ही बोलता है, मतलब विष भरा ही बात बोलता है। तो क्या बोलेंगे कि इसके बाद से मैं पक चुका हूँ, क्योंकि वो जब आता है तब निगेटिव ही बोलता है और विष ही छोड़ता है। तो क्या होगा? सबसे बड़ा विषाणु कहा जाएगा कि पक गई हूँ मैं उसकी बात से। तो पॉक्स विषाणु जो है सबसे बड़ा विषाणु है। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।